हस्तिनापुर के महाराजा सोमप्रभ का पुत्र जय कुमार भरत चक्रवर्ती का एक धर्मी और शूरवीर सेनापति था। एक दिन जय कुमार अपनी रानी सुलोचना के साथ परिवारजनों सहित यानी अपने परिवारी जनों सहित महल की छत पर बैठा हुआ था और उन्होंने ऊपर आकाश में उड़ते हुए एक कबूतर कबूतरी के जोड़े को देखा और जिसे देखते ही जय कुमार के मुख से निकला, आह प्रभावती, कहाँ हो तुम। और यह शब्द निकलते ही उसको बेहोशी छा गई। उधर सुलोचना को भी उन कबूतर कबूतरी को देखते ही जाति स्मरण ज्ञान हुआ और वह भी, ओहो मेरा रतिकर कहाँ है, इन शब्दों को बोलकर मूर्छित हो गई। जब वे दोनों होश में आए तब अपने पति की आज्ञा मानकर रानी सुलोचना ने अपने पूर्व भवों का वर्णन परिवारजनों के सामने इस प्रकार प्रस्तुत किया। जम्बूद्वीप के पूर्व विधेय में पुष्कलावर्ती नाम का एक देश है जिसमें मृणालवती नगरी के राजा सुकेतु थे। उस नगरी में रतिवर्मा नाम का एक सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम कनकश्री और पुत्र का नाम भवदेव था। भवदेव निहायत ही चरित्रहीन था। उसी नगरी में श्रीदत्त नाम का एक सेठ रहता था और जिसकी पत्नी का नाम विमलश्री और पुत्री का नाम रतिवेगा था। अशोक देव नाम का एक तीसरा सेठ भी वहाँ रहता था जिसकी पत्नी का नाम जिनदत्ता और पुत्र का नाम सुकांत था। सुकांत हमेशा धर्म कार्यों में रचा पचा रहता था। भवदेव के माता पिता ने रतिवेगा के माता पिता के समक्ष भवदेव के साथ रतिवेगा के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसके फलस्वरूप दोनों पक्ष सहमत हो गए। एक बार भवदेव धन कमाने की इच्छा से परदेश जा रहा था। उसी समय उसने अपने ससुर श्रीदत्त सेठ से कहा, हे तात, मैं 12 सालों तक अब वापस नहीं आऊं तो तुम रतिवेगा का विवाह अन्यत्र कर देना। और कर्म संयोग से देखो ऐसा हुआ ही। अतः 12 वर्ष बीत जाने के बाद श्रीदत्त सेठ ने रतिवेगा का विवाह अशोक सेठ के पुत्र सुकांत के साथ विधि पूर्वक कर दिया। तत्पश्चात जब भवदेव परदेश से वापस आया तो उसने सारा वृत्तांत सुना तो वह अत्यंत ही क्रोधित हो गया और उसने सुकांत और रतिवेगा को मार डालने का निर्णय कर दिया। यह बात जानकर भय के मारे सुकांत और रतिवेगा वन में चले गए। वहाँ एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर पर शक्तिसेन नाम का राजा ठहरा हुआ था। वे दोनों शक्तिसेन की शरण में पहुँचे और निर्भय होकर रहने लगे। उन दोनों के महान पुण्योदय से वहाँ भी एक चारण रिद्धिधारक मुनिराज आहार के लिए पधारे। राजा शक्तिसेन ने प्रसन्न चित्त से नवधा भक्ति पूर्वक महाराज को आहार दिया और पूजा भक्ति पूर्वक उनका सम्मान किया गया। इस विधि को देखकर दोनों दंपत्ति अत्यंत हर्षित हुए और अनित्यादि 12 भावनाओं का चिंतन करते करते यानी अनित्य आदि भावनाओं का चिंतन करते करते मन में दया भाव धारण करके वहीं अपना समय व्यतीत करने लगे। एक बार अवसर मिलते ही दुष्ट भवदेव ने वहां आकर दोनों दंपतियों को जलाकर मार डाला और राजा शक्तिसेन के सुभटों ने यह दुष्ट भवदेव को भी मार डाला। इसलिए कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए पहले ही दूसरा गड्ढा तैयार रहता है। पूर्व विधेय की पुंडरीकिणी नगरी में प्रजापाल नाम का एक राजा राज्य करता था और वहाँ पर कुबेर मित्र नाम का एक सेठ रहता था। उस सेठ की 32 स्त्रियों में एक धनवती नाम की सेठानी सबसे मुख्य थी। इस सेठ के घर सुकांत का जीव रतिकर नाम का कबूतर और रतिवेगा नाम का जीव रतिसेना नाम की कबूतरी हुई। यह दोनों कबूतर कबूतरी सेठ के घर में आनंदपूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे। एक बार रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से गमन करते हुए सेठ के यहाँ पर आहार के लिए पधारे तो उन्हें देखकर सेठ सेठानी के हृदय में अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने शुद्ध भाव से मुनिराज का पड़गाहन करके नवधा भक्ति पूर्वक आहार दिया। उस समय
कबूतर कबूतरी के जीव ने भी भक्ति भाव से महाराज के चरण कमलों के दर्शन किए और पंख फैलाकर चरणों को स्पर्श किया। मुनिराज के दर्शन मात्र से ही दोनों को अपने पूर्व भव का जाति स्मरण ज्ञान हो गया और उन्होंने आहार दान की बहुत बहुत अनुमोदना की, जिसके प्रभाव से उनके महान पुण्य का बंध हुआ। एक बार वे दोनों कबूतर कबूतरी दाना चुगने के लिए दूसरे गांव में गए। वहां पर उनके पूर्व भव का शत्रु भवदेव का जीव मरकर बिल्ली हुआ था। वह क्रोधावेश से उन दोनों को मारकर खा गया। इसलिए ज्ञानियों का कहना है कि कभी भी किसी के साथ बैर भाव मत करो। यह बैर भाव ही भवांतर में जीव को दुख देने वाला है। विजयार्थ की दक्षिण श्रेणी में गंगाधर देश की शींखली नामक सुंदर नगरी का राजा आदित्य गति और रानी शशि प्रभा थी। रतिकर नाम का कबूतर यानी वो जो सुकांत का जीव था ना, वो मरकर उन राजा रानी का हिरण्यवर्मा नाम का पुत्र हुआ। विजयार्थ की उत्तर श्रेणी के गौरी देश के भोगपुर नाम की नगरी के विद्याधर राजा वायुधर की स्वर्ण प्रभा नाम की रानी थी। उसके गर्भ से वह रतिसेना नाम की कबूतरी यानी रतिवेगा का जीव प्रभावती नाम की पुत्री हुई। युवावस्था होने पर प्रभावती का विवाह हिरण्यवर्मा के साथ हुआ। अमुक दिनों के पश्चात प्रभावती ने एक कबूतर के जोड़े को उड़ते देखा और उसे देखते ही प्रभावती को अपने पूर्व भव की याद आ गई। तत्पश्चात एक दिन प्रभावती और हिरण्यवर्मा ने एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज के समीप जाकर अपने पूर्व भव का वृत्तांत सुना और जिसे सुनकर अपने पूर्व भव संबंधी ज्ञान होने पर उन दंपत्ति में अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, मतलब प्रेम भाव उमड़ आया। किसी समय किसी वैराग्य प्रसंग को प्राप्त करके हिरण्यवर्मा संसार, शरीर और भोगों से विरक्त हो गया और अपने पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं ने जिन दीक्षा धारण कर ली। अपने पति को दीक्षित होते देखकर प्रभावती ने भी गुणवती आर्या के समीप आर्य का व्रत धारण कर लिए। कुछ दिनों पश्चात गुणवती आर्या के साथ प्रभावती ने वहां से विहार किया और विहार करते करते पुंडरीकिणी नगरी में आ पहुंची। वहां प्रभावती को देखकर धनवती सेठानी ने गुणवती आर्यिका से पूछा, हे माता, यह कौन है जिसे देखकर मेरे हृदय में अत्यंत ही स्नेह उत्पन्न हो रहा है? क्या कारण है इसका? कृपया मुझे बताइए। सेठानी के वचन सुनकर स्वयं प्रभावती ने कहा, हे देवी, क्या तुम्हें अपने घर में रहने वाले वो कबूतर का जोड़ा याद है? याद करो, मैं तुम्हारे घर में रतिसेना नाम की कबूतरी थी। यह बात सुनकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि रतिकर कबूतर कहाँ है? तो उत्तर में प्रभावती ने कहा कि वह भी मरकर विद्याधरों का राजा हिरण्यवर्मा हुआ है, परंतु अब मुनि दीक्षा धारण करके विहार करते करते इस नगरी में आ गए हैं। सेठानी ने मुनि के पास जाकर भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और तत्पश्चात प्रभावती के उपदेश से सेठानी भी आर्यिका हो गई। एक बार मुनिराज हिरण्यवर्मा ने 7 दिन तक शमशान में प्रतिमा आसन से योग धारण किया। वहाँ दुष्ट बिलाड़ा यानी कि जो भवदेव का जीव था, विद्युत चोर ने सेठानी को दासी के मुंह से इन मुनिराज के पूर्व भवों का वृत्तांत सुन लिया था। इसलिए विभंग अवधि से, विभंग ज्ञान होता है ना, विभंग अवधि यानी कि कुवधि से मुनिराज को शमशान में ध्यानस्थ जानकर वहाँ विद्युत चोर वहाँ आ गया और मुनिराज हिरण्यवर्मा व आर्यिका प्रभावती को जलती चिता में एक साथ फेंक दिया। उस समय वे दोनों अग्नि के तीव्र ताप के परिचय से शुद्ध और समता भावों से प्राण त्याग कर अपने पुण्य प्रताप से स्वर्ग में ऊंची जाति के देव हुए। जब राजा को इस दुष्कृत्य का पता चला तो राजा ने विद्युत चोर को मार डालने की आज्ञा दे डाली। दोनों देव देवी ने अवधि ज्ञान से राजा का यह विचार जानकर राजा को समझाया और उसे शांत कर दिया। कुछ समय पश्चात एक बार
वे दोनों देव देवी वहाँ फिर से आए और उन्होंने महामुनि भीम को देखकर नमस्कार किया, उनसे धर्मोपदेश सुना। तत्पश्चात देव ने कहा, हे स्वामिन, आपके इस छोटी उम्र में दीक्षा लेने का कारण क्या है? उसके उत्तर में मुनिराज ने कहा, मैं इस पुंडरीकिणी नगरी में एक दरिद्र कुल में जन्मा था। मेरा नाम भीम है। एक बार अवसर मिलने पर मैंने एक मुनिराज से धर्म का उपदेश सुना। उस समय मुझे जाति स्मरण ज्ञान हो गया था, जिससे मुझे अपने पूर्व भव की सब बातों का पता चल गया और मैं विचार करने लगा। मैं अपने पहले भव में भवदेव नाम का वैश्य पुत्र था। उस भव में मैंने रतिवेगा और सुकांत को मार डाला था। उसके बाद वे मरकर कबूतर कबूतरी जोड़े हुए। तब मैंने बिल्ली बनकर पूर्व भव के द्वेष में उन्हें मार डाला। उसके बाद वे हिरण्यवर्मा और प्रभावती हुए। तब मैं विद्युत चोर बना था, और जब वे दोनों मुनि और आरिका के वेश में थे तब मैंने उन्हें जलती हुई चिता में जला दिया। इस महापाप के कारण महादुखों का स्थान जो नरक है, मैं वहाँ गया और अनेक प्रकार के भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि के महान कष्ट सहन करने पड़े। नरक में से निकलकर मुझे संसार चक्र में जो चक्कर लगाने पड़े, उससे मैं इतना संक्लेशित हो गया कि उसका शब्दों में बयां करना अत्यंत ही असंभव है। उसी समय मैं विरक्त होकर दिगंबर साधु हो गया। इस विचित्र कथा को सुनकर उस देव युगल को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अवधि ज्ञान द्वारा समस्त बातें स्पष्ट रूप से ज्ञात कर ली। हे प्रभु, जिनको आपने पहले कितनी बार मारा है वे दोनों हम ही हैं। और ऐसा कहकर उन्होंने भीम मुनि की वंदना की और दोनों स्वर्ग में वापस चले गए। वहाँ महामुनि भीम ने 12 भावनाओं का चिंतन करके कठिन तपश्चर्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और घाती अघाती कर्मों का नाश करके मोक्ष पद प्राप्त किया। देखो तो सही, भव भव में बैर के परिणाम धारण करके मनुष्य जीव को मारा, कबूतर के जीव को मारा और मुनि आरिका को भी जिंदा जला डाला। ऐसे पापी भवदेव के जीव ने भी क्षण भंगुर में संसार के दुख से विरक्त होकर द्रव्य दृष्टि के बल से आत्म ध्यान लगाकर इन जय कुमार और सुलोचना के जीव के पूर्व ही भीम महामुनि होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। अरे वस्तु स्वरूप की अगाध महिमा का क्या वर्णन करना। भव भव में अन्य जीवों को मारने वाला स्वयं उनके पूर्व मोक्ष चला गया। यही तो है प्राग भाव, यानी पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, जो सुधरने को मौका अवश्य देता है। घोर मिथ्या दृष्टि जीव कब सम्यक दृष्टि हो जाए और वही सम्यक दृष्टि केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष लक्ष्मी का वरण कर ले। यह सब निर्दोष त्रिकाली चैतन्य सामान्य स्वभाव के आश्रय का ही प्रताप है। यह संपूर्ण वृत्तांत का समापन करते हुए सुलोचना अपने स्वामी यानी पते जय कुमार को याद दिलाती है, हे नाथ, उस समय हम महामुनि भीम की वंदना करके स्वर्ग में चले गए थे और स्वर्ग के सुख भोग कर स्वर्ग से चय कर आप राजा सोमप्रभ के पुत्र कुमार जयदेव हुए हैं और मैं राजा अकंपन्य की पुत्री सुलोचना हुई हूँ। यही कारण है कि कबूतरों के जोड़े को देखकर अब आपको जो है इस जाति स्मरण भी हो गया है। इस प्रकार अपने पूर्व भवों की कथा सुनकर वे दंपत्ति और उनके परिवारजन अत्यंत संतुष्ट हुए। एक बार अनेक राजाओं से पूजित राजा जय कुमार का चित्त संसार की क्षणभंगुरता की तरफ गया और इतना वैराग्य चित्त हो गया कि उन्होंने संसार को एकदम अनित्य समझकर जिन दीक्षा धारण करने का निर्णय कर लिया। अपने निर्णय अनुसार वे श्री आदिनाथ स्वामी के समव शरण में पहुँचे। भगवान के श्री मुख से धर्म श्रवण करते करते संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर दिगंबर दीक्षा धारण कर ली और थोड़े ही दिनों में आदिनाथ स्वामी के 72वें गणधर बनकर घाती कर्मों का नाश करके केवल ज्ञानी बन गए।
रानी सुलोचना भी आर्य का व्रत धारण करके स्वर्ग में गई और वहाँ से वापस आकर मनुष्य होकर यानी कि स्त्री पर्याय को छेद कर पुरुष होकर मुक्ति प्राप्त करेंगी। इस कथा से हमें यह ज्ञान मिलता है, यह बोध प्राप्त होता है कि एक समय में पाप परिणाम से पूर्णतः आत्म तत्व पापी नहीं हो जाता। पाप परिणाम के काल में भी निज शुद्ध चैतन्य सत्ता तो पाप के अभाव स्वभाव रूप विद्यमान ही है। माने चैतन्य सत्ता में कभी भी पाप और पुण्य ये दोनों प्रवेश नहीं कर सकते। उस शुद्ध चैतन्य सत्ता का अवलंबन लेने वाला जीव पर्याय में पवित्रता प्रकट करके परमात्मा बन सकता है। इसलिए पात्र आत्मार्थी जीवों को स्वयं को एवं पर को भी पर्याय दृष्टि से देखने की आदत का परित्याग करके सबको द्रव्य स्वभाव से ही देखने की आदत डालनी चाहिए। सम्यक दर्शन एवं वीतरागता की प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है।